मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल्स। आज मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं पहले। एपीसी सी अपॉन वाई कंजम्पशन अपॉन इनकम, एपीएस एस अपॉन वाई सेविंग्स अपॉन इनकम, एमपीसी डेल्टा सी change in consumption divided by change in income, MPS change in savings upon change in income. देन हम ये भी एक फॉर्मूला करते थे बच्चे कि MPC प्लस MPS का टोटल इज 1, APC प्लस APS इज 1, multiplier is delta y upon delta I means change in income divided by change in investment. हमने प्रीवियस वीडियो मल्टीप्लायर में स्टडी किया था दैट मल्टीप्लायर इज बेसिकली कि जब आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन कितने टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज होती है। मल्टीप्लायर एंड एमपीसी आर डायरेक्टली रिलेटेड, ये भी स्टेटमेंट हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कवर। सो द फॉर्मूला इज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 upon 1 minus MPC and multiplier is also 1 upon MPS. Since MPC plus MPS is equal to 1, therefore I can conclude that 1 minus MPC या upon में MPS दोनों सेम बातें हैं, करेक्ट। अब इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे लिए कुछ पॉइंट्स को लर्न करना और भी इम्पॉर्टेंट है। कंजम्पशन इक्वेशन, कंजम्पशन इक्वेशन है सी बार प्लस बी वाई। इस इक्वेशन में सी बार स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन? द कंजम्पशन विच कैन नेवर बी ज़ीरो, मिनिमम कंजम्पशन, सर्वाइवल कंजम्पशन जो नीडेड है, मस्ट है इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। एंड दिस बी स्टैंड्स फॉर MPC because consumption function में MPC is the slope of consumption curve. Okay, S is saving function. Saving function is minus C bar upon BY. तो माइनस सी का मतलब है कि जो आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो आपकी नेगेटिव सेविंग्स हो गई, करेक्ट। एंड बी स्टैंड्स फॉर इन दिस इक्वेशन MPS, क्योंकि सेविंग का स्लोप इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। द सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। बट जब आप 1 माइनस बी लिखते हैं तो फिर B का मतलब यहाँ MPC होता है, वरना आप डायरेक्टली लिखो BY तो फिर B का मतलब S ही होगा, राइट, MPS होगा, राइट। लास्ट इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट है थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो न्यूमेरिकली भी काम आता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ब्रेक इवन पॉइंट ये भी होता है कि वहीं पर सेविंग्स क्या होंगी, ज़ीरो। एंड APC की वैल्यू क्या होती है, 1। ऑब्वियस बात है, अगर C और Y इक्वल है, सपोज 100 C और 100 Y है, तो C 100 Y 100, तो 100 अपॉन 100 इज 1। अगर APC 1 है तो APS क्या होगा, 0 होगा, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, 99% न्यूमेरिकल्स जो 6 मार्कर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जनरली जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आइदर कंजम्पशन इक्वेशन दी हो या सेविंग इक्वेशन दी हो, वो इसी ट्रिक से सॉल्व होते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर AD किसके इक्वल होता है, AS इज इक्वल टू Y। सो आई कैन कंक्लूड AD को C प्लस I एंड AS को C प्लस S विच इज इक्वल टू Y, ठीक है। सो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर Y C प्लस I भी होता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर Y C प्लस S भी होता है। तो 99% क्वेश्चंस में जो हम यूज़ करेंगे कि Y इज इक्वल टू C प्लस I, बट दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपका S और I भी इक्वल होता है। प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स, ओके।
एक्स एंटे, प्लान्ड मतलब एक्स एंटे, एस्टिमेटेड। ओके, चलिए अब इन ट्रिक्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इकोनॉमी इनकम, इनकम का मतलब है न्यूमेरिकल्स में वाई। ओके, अगर वर्ड होता एडिशनल, या फिर वर्ड होता राइज, या फिर वर्ड होता फॉल, तब वो डेल्टा होता। अभी सिर्फ इनकम लिखा है, सो इट इज वाई 12,000। ठीक है, रेशो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, रेशो मतलब एमपीसी अपॉन एमपीएस इज गिवन 3:1, मतलब 3/1। इट मीन्स एमपीसी की वैल्यू है 3/4, 3 अपॉन टोटल, और एमपीएस की वैल्यू है 1 अपॉन टोटल। सो एमपीसी विल बी 0.75 एंड एमपीएस विल बी 0.25। क्लियर? सो ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। वन मोर पॉइंट इज गिवन, फाइंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई आपको फाइंड करना है टू रीच इनकम ऑफ 20,000, मतलब जो न्यू इनकम है दैट इज 20,000। ओके, ओल्ड इनकम इज 12 एंड न्यू इनकम इज 20। तो मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली y 12,000 है और y1 अगर 20,000 है बेटे, तो मतलब डेल्टा y इज कितना? 8,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा y? 8,000। यहाँ तक आई होप आप सबको बिल्कुल क्लियर है। पहले आपने इंफॉर्मेशन मेंशन करी, फिर एमपीसी और एमपीएस मेंशन करा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लायर का फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करिए, एमपीसी की वैल्यू है जिसमें। ठीक है, सबसे पहले आप मल्टीप्लायर का फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है मेरे पास? k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, सो 1/1 माइनस 0.75, तो k विल बी 1/0.25। कितना आ जाएगा बेटे? 4 वैल्यू आ गई। अब आप k का सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करिए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। 4 इज इक्वल टू डेल्टा y की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी निकली थी? 8,000। तो डेल्टा y को मैं सीधा लिख देती हूँ 8,000 इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा y। डेल्टा i आपके पास नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 डेल्टा i इज 8,000, सो डेल्टा i इज 8,000 डिवाइडेड बाय 4 रुपीज 2,000 आंसर। क्लियर? तो सबसे पहले आपने एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू से मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, के इज इक्वल टू 1/MP/S, एंड सेकेंड फॉर्मूला फिर अप्लाई करा, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ओके, सो दिस वे वी हैव सॉल्व्ड दिस न्यूमेरिकल, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मल्टीप्लायर के क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है 3 टाइम्स मोर। ओके, 3 टाइम्स मोर, टाइम्स वर्ड भी है और मोर वर्ड भी है, तो आपने इन दोनों वर्ड्स पे फोकस करना है। ओके, सो इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि डेल्टा आई कितना है, लेट इट बी एक्स, पर मैं ये जानती हूँ कि इनकम में 3 टाइम्स मतलब 3x, मोर मतलब प्लस एक्स। ओके, 3 टाइम्स मोर मतलब 3x प्लस एक्स हो गया। सो मल्टीप्लायर क्या होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, मतलब 4x प्लस एक्स, एक्स एंड एक्स कैंसिल, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वैल्यू आ गई। अंडरस्टूड इतना?
अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ MPC। तो अब आप सेकेंड फॉर्मूला लगाइए, 1/1 माइनस MPC। So 4 is equal to 1/1 minus MPC. Cross multiply, 4 minus 4 MPC is equal to 1. So 4 MPC is 1 minus 4. So minus 4 MPC is equal to minus 3. Minus minus cancel. So MPC will be 3/4. That is 0.75 answer. So that's all about question number 2. टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई वर्ड यूज़ किया, मल्टीप्लाई का साइन, और मोर वर्ड के लिए प्लस का साइन यूज़ किया। 3 टाइम्स इज 3x, मोर मतलब प्लस x। सो वी आर थ्रू विथ क्वेश्चन नंबर 2। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल पर आते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगेन ये 6 मार्कर क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स है 100, कंजम्पशन इक्वेशन दी हुई है 50 प्लस 0.5y, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कैलकुलेट द सेविंग्स एंड कंजम्पशन एट सेम लेवल ऑफ इनकम। दैट्स वेरी सिंपल। आपको इनकम मतलब कि y फाइंड करना है। ऐसे केसेस में जब भी कंजम्पशन इक्वेशन के क्वेश्चंस हों, 6 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं ये, आपने यूज़ करनी है इक्वेशन कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। क्या होता है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y को y रहने दीजिए, c के प्लेस पर ये पूरी इक्वेशन कॉपी कर दीजिए, 50 प्लस 0.5y प्लस i की वैल्यू। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। सो ये 0.5 यहाँ चला गया, 1y माइनस 0.5y इज 0.5y इज इक्वल टू 150। तो y इज 150 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट हटा, 0 ऊपर, सॉल्व करा तो इनकम की वैल्यू आ गई ₹300। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ओके, हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब आपको कह रहा है सेविंग्स कैलकुलेट करनी है, कंजम्पशन कैलकुलेट करो इस इनकम लेवल पर। बेटे आपके पास तो कंजम्पशन की इक्वेशन ही है और इसी इनकम लेवल पे बोला है, तो c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y, y के प्लेस पर 300 की वैल्यू पुट कर दो, तो कंजम्पशन क्या आ जाएगी? 50 प्लस 0.5y ये था, मल्टीप्लाई करिए 150, अब प्लस कर दीजिए, कंजम्पशन विल बी 200 रुपीज़। नेक्स्ट आपको सेविंग्स निकालना है। वैसे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है y इज c प्लस एस, y भी है c भी है। जैसे ये 300 है, ये 200 है और s कितना आ गया? 100। लेकिन आपको कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं थी, ये तो ओरल क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट s और i क्या होते हैं? इक्वल। आपको क्वेश्चन में i की वैल्यू 100 गिवन है, तो नेचुरली विदाउट कैलकुलेशन आई कैन कंक्लूड कि s की वैल्यू भी क्या होगी? 100 ही होगी। ओके, विदाउट कैलकुलेशन भी आप कंक्लूड कर सकते हैं दैट s वैल्यू विल ऑल्सो बी 100। That's all about question number 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सेविंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन 6 मार्कर या 4 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। s इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन को हमेशा कॉपी करो, -200 प्लस 0.25y। -200 किसकी वैल्यू है? डिस सेविंग्स की। और डिस सेविंग्स किसके बराबर होती हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन के। मैंने ये बात क्यों रिपीट करी? मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन में मुझे ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है, तो बी पार्ट तो मेरा ऐसे ही सॉल्व हो गया। अगर एस डिस सेविंग्स है -200, तो सी बार क्या होगा? ₹200 पॉजिटिव।
मुझे कह रहे हैं एमपीसी बताइए, ये भी सॉल्व हो जाता है। सेविंग इक्वेशन में ये क्या होता है, एमपीएस होता है, तो नेचुरली एमपीसी क्या होगा, 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस 0.25, तो एमपीसी क्या आ गया, 0.75। ऐसे ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या आ गया, ₹200। फिर मेरा मल्टीप्लायर भी ऐसे ही सॉल्व हो गया, 1 अपॉन एम पी एस, तो 1 अपॉन 0.25, सो आंसर इज 4। अब आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस, आई नीड टू फाइंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग इक्वेशन इज गिवन, इनकम इज गिवन। हम सब जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एस और आई इक्वल होते हैं, तो यूज दैट सेविंग इक्वेशन। एस इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25y, तो -200 प्लस 0.25y विच इज 2000, सो -200 प्लस मल्टीप्लाई 500 हुआ, सो सॉल्व करो 300 आया। एंड क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं तो हेंस अगर इसकी वैल्यू 300 है तो एस की वैल्यू भी 300 है, दोनों इक्वल आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सेविंग इक्वेशन में आपने y के प्लेस पर 2000 को सब्सटीट्यूट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फाइंड करा, ऐसे ही सी बार निकाला विच इज़ नेगेटिव सेविंग्स इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, के फाइंड किया 1 अपॉन एम पी एस से, डन हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये। वंस अगेन इट्स अ रिपीट क्वेश्चन। आपको कंजम्पशन इक्वेशन दी है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। मैं फिर से याद दिलवा दूँ, यूज़ करिए इक्वेशन कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। सो y नहीं है, c पूरी इक्वेशन कॉपी कर दीजिए, प्लस i की वैल्यू 200 है, सो y इज इक्वल टू 100 प्लस 200 इज 300 प्लस 0.75y, यहाँ आके माइनस हो गया 0.25, y इज इक्वल टू 300, तो y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.25, पॉइंट हटाओ, ऊपर डबल ज़ीरो, 25 आपका 4 ज़ा 100 होता है, राइट। एनीवेज ये हो गया 1, राइट, 50 ये 2, 1200 आपके पास इनकम आ गई। अब आपको निकालना है एडी, एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई। मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एडी और एएस और वाई इक्वल होता है, तो अगर वाई 1200 है तो अंडरस्टूड बात है कि एडी भी कितना होगा बेटे, 1200 ही होगा, करेक्ट। लास्ट पॉइंट, लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एमपीएस, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। कंजम्पशन इक्वेशन में 0.75 इज एमपीसी, राइट, सो एमपीएस क्या होता है 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.75, आंसर इज 0.25, राइट। So we are through with all important numericals of investment multiplier. That's all for today. Thank you.